Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. आज की ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको जैसे जो पहले वाला जो पार्ट था मैंने जिसमें आपको आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, किस किस सोर्सेज से आप टीचर बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके टीचर बनने की हमारे भारत देश में, तो ये सब कुछ बताया था। आज उसी में ही मैं आपको थोड़ा और एडवांस में चीज़ें बता रही हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपको बीएड करना है तो कहाँ से कर सकते हैं, कौन सा कॉलेज इसके लिए बेटर रहेगा या मतलब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कहाँ से आप इसको कर सकते हैं, कितने टाइम का ये कोर्स होता है, क्या क्या इसकी फ़ीस होगी और क्या सब्जेक्ट्स आपको चाहिए होते हैं, कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप 12th में हैं या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है। तो ये सब चीज़ें आपके इस वीडियो के बाद में ये डाउट्स आपके दूर होने वाले हैं। सो ये आपके लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है कि हाँ चलो बीएड को लेके जो थोड़े बहुत डाउट आपके दिमाग में आए हों, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना हो तो उसके बाद में ये क्लियर हो जाएंगे। तो इसी खुशी में प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो माय डियर व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बीएड क्या होता है सबसे पहली चीज़, सेकंड बीएड में क्या क्या आपके पास में पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब बीएड करने के बाद भी आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन से कॉलेज से कहाँ से आप बीएड करें कि उसकी मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा हो। क्योंकि ऑब्वियसली देखिए, आप अपना अगर टाइम देते हैं किसी भी कोर्स में, डिग्री में आप अपना टाइम दे रहे हैं 2, ढाई, 3, 4 साल, जितना भी टाइम आप किसी कोर्स में डिग्री में दे रहे हैं तो उसके कुछ वैल्यूज़ तो होनी चाहिए कि नहीं। अदरवाइज़ तो आपका इतना टाइम वेस्ट ही गया। अब वेस्ट करने के लिए क्या आपके पास सोर्सेज कम है? नहीं है। तो फिर भी अगर आप बीएड में टाइम लगा रहे हैं तो किस किस तरीके से आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, यही सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो बीएड क्या होता है। बीएड का मतलब होता है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। बीएड अगर आप भारत में, हमारे भारत देश में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए फर्स्ट कंडीशन होती है कि टीचर्स एलिजिबिलिटी में ये चीज़ मैंडेटरी है कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी पड़ेगी। वैसे तो जेबीटी और डीएड वगैरह भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोर्सेज नहीं है, लेकिन हमारा टॉपिक बीएड है तो मैं उसके बारे में ही आपको ये चीज़ें बताऊँगी। बीएड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। इसके बाद में अब जैसे जो बैचलर्स ऑफ एजुकेशन है इसके लिए मेन जो मतलब फर्स्ट स्टेप जो होना चाहिए या जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है तो आप कहीं से भी बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड हर एक स्टेट वाइज अलग अलग होती है, जैसे कि राजस्थान का अपना अलग क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया अलग होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल सेपरेट होता है, ऑलमोस्ट सेम सेम चीज़ें होती हैं। एंट्रेंस के बेसिस पे आपको बीएड में एडमिशन मिल जाता है। बट कई कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बीएड के लिए एंट्रेंस होती है। एंट्रेंस के साथ साथ कई ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे बीएड के लिए आपको एंट्रेंस नहीं देनी पड़ती, मेरिट बेसिस पे आप बीएड कर सकते हैं। और कई ऐसी भी जगह होती हैं जहाँ पे आप जो प्राइवेट सेक्टर में आती हैं, जैसे कि आप वहाँ पे डोनेशन दे के या फिर मतलब कि आपकी मार्कशीट सिर्फ ग्रेजुएशन मैंडेटरी है उनके लिए और वहाँ पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, बट हाँ डोनेशन थोड़ा सा इलीगल वर्क हो जाता है तो ये चीज़ तो गलत है। लेकिन हाँ ये नहीं है कि आप कहीं से अगर बीएड करते हैं तो वो चीज़ गलत हो जाएगी या नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि आप कहीं से भी करते हैं ना बीएड तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए और ये चीज़ आपको पहले खुद से सर्च करनी पड़ेगी कि जो जहाँ से भी आप बीएड कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन की, उस कॉलेज की, उस यूनिवर्सिटी की क्या वैल्यू है, उसके बाद में आप करिए। ताकि ऐसा ना हो कि आपके सपोज आपने टाइम दे दिया बीएड करने में और उसके बाद में उसकी वैल्यू इतनी नहीं थी, वो लोग इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं देते, जिस वजह से क्या होगा आपकी जो मार्कशीट है वो ख़राब हो जाएगी, मतलब बीएड में आपकी परसेंटेज कम आएगी। तो इस वजह से जो आगे आप एग्ज़ाम देते हैं जैसे कि सीटेट देते हैं या टीटेट देते हैं, तो ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें बीएड के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आपका इसमें स्कोरिंग नहीं हुआ तो ये बीएड में आपके मार्क्स नहीं आएंगे, और जब अगर इसमें मार्क्स नहीं आए तो फिर आगे आपको जॉब के लिए ना थोड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। यही सब कुछ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया बैचलर्स ऑफ एजुकेशन होता है, ये एक तरीके का डिग्री कोर्स है, मतलब जो बीएड है ना वो एक तरीके का डिग्री कोर्स है। वैसे इसका जो मेन जो टाइम होता है वो 2 इयर्स का होता है, लेकिन कई जगह पे अब ये 12th के बाद भी करवाई जाती है। मतलब कि सपोज़ आपने 12th कर ली और उसके बाद में आपके 12th में जो भी सब्जेक्ट्स है उस अकॉर्डिंग आप आगे बीएड को परस्यू कर सकते हैं।
बीएड को करने के 3 स्टेजेस हैं आपके पास। फर्स्ट तो है कि आप आफ्टर 12th बीएड कर सकते हैं। अगर आप आफ्टर 12th बीएड करते हैं तो आपके लिए 4 इयर्स का ये कोर्स हो जाता है आफ्टर 12th। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं, ग्रेजुएशन भी 2 तरीके से होती है। एक होता है कि आपने 3 इयर्स का कोर्स किया, जैसे कि बीएससी, बीए, ये सब जो कोर्सेज होते हैं ये 3 इयर्स के कोर्सेज होते हैं। अगर आप इसके बाद में बीएड अप्लाई करते हैं तो 2 इयर्स का आपके लिए बीएड होता है। और जो बीएससी है या बीए है, इसके अलावा बीटेक भी एक कोर्स होता है जो कि 4 इयर्स का होता है। तो इसमें भी आपको जो, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके पास में ऑप्शन यही है कि आप ग्रेजुएशन के बाद में 2 इयर्स का कोर्स बीएड का कर सकते हैं। फिर चाहे आपने बीए करा हो, बीएससी करा हुआ हो, चाहे बीटेक किया हो, आप तीनों ही स्ट्रीम्स में बीएड को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये 2 सिचुएशंस हो गई, फर्स्ट तो आफ्टर 12th एंड सेकेंड वन इज आफ्टर ग्रेजुएशन। इसके बाद में जो थर्ड आता है वो है जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में भी आप बीएड को परस्यू कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में बीएड का कोर्स आपका 1 ईयर का हो जाता है। ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि आपको ये कोर्सेज करे हैं, इसके बाद में इतने टाइम का आपके पास में चांस होता है कि आप इतने टाइम में इसको बीएड को आगे कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट चीज़ आती है, देखिए मैंने ना यहाँ पे लिस्ट प्रिपेयर करी हुई है। इसकी वजह ये है कि मतलब मैं ये चाहती नहीं थी कि कोई भी पॉइंट जो इससे रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसका कोई भी पॉइंट ना मिस हो जाए या रह जाए, तो इसलिए मैंने कोई चांस नहीं लिया और मैंने यहाँ पे पूरी प्रॉपर लिस्ट प्रिपेयर करी हुई है आपको बताने के लिए। नाउ ये चीज़ मैंने आपको बता दी। देखिए जो भी आपको ग्रेजुएशन होती है, बीए अगर करते हैं, बीएससी अगर आप करते हैं, तो आपकी ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर ये देखिए कॉल आ रही है, बेल, मतलब इसको प्लीज़ अवॉइड कर देना। मेरी आवाज़ सुनिए बीच में, मैं बहुत ट्राई करती हूँ वैसे तो कि किसी तरीके की नॉइज़ ना आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत आ ही जाती है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड क्या कीजिए। मतलब जो मैं बोल रही हूँ ना, आप उस पर सुनने का कॉन्सेंट्रेशन करिए। नाउ देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएशन आप करते हैं, बीए करते हैं, चाहे बीएससी करते हैं, तो ये आपके पास में 50% होना चाहिए उसमें। अगर आप बीटेक करते हैं, बीटेक होता है 4 इयर्स का इंजीनियरिंग प्रोग्राम हो गया, अगर आप ये करके बीएड कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके पास में मैंडेटरी है कि आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये जो सब्जेक्ट्स रहे हैं इनके साथ में आपके टोटल 55% मार्क्स होने चाहिए। ये चीज़ें तो क्वालिफिकेशन में आती हैं। इसके बाद में गाइज नेक्स्ट आता है, आप चाहे साइंस ले रहे हो, चाहे आपके पास में आर्ट्स है, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, चाहे साइंस के, चाहे कॉमर्स के, आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हैं, तो आप ये चीज़ को परस्यू कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि आप जो बीएड है उसके फॉर्म्स कब निकलते हैं। तो बीएड के फॉर्म फैब और मार्च में निकलते हैं। मतलब कि या तो फरवरी में निकलेंगे या मार्च में निकलेंगे, और अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट होती है। मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम आपको मिलता है बीएड के फॉर्म फिल करने के लिए। आप ये ऑनलाइन बेसिस पे फिल कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में आपका जुलाई या जून में एग्ज़ाम होगा। मतलब हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना अलग अलग हिसाब होता है, वो किस अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपका जुलाई में एग्ज़ाम होगा, मतलब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका जुलाई में होगा। फैब और मार्च में आपके फॉर्म निकलते हैं और अप्रैल तक इसके फॉर्म फिल किए जाते हैं। मतलब कि 1 मंथ की इसकी वैलिडिटी होती है फॉर्म फिल करने की। और इसमें जो फॉर्म है ना, अगर मैं आपको 2 इंस्टीट्यूशंस के बता दूं, जैसे कि डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और इग्नू, इन दोनों का मैंने थोड़ा पढ़ा भी था कि जो इग्नू है ना, इसमें आपकी जो फ़ी होती है वो 1000 रुपीज़ फ़ीस होती है। एग्जामिनेशन फ़ीस जो होती है वो नहीं बात कर रही हूँ मैं, ये जो आप फॉर्म फिल करते हैं ना वही, मतलब एग्जामिनेशन ही लगा लीजिए, आपने फॉर्म फिल किया उसके बाद में आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो ये चीज़ है, इसकी जो फ़ी होती है वो 1000 रुपीज़ होती है, और वो नॉन रिफंडेबल होती है। मतलब कि अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो आपको इसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा 1000 रुपीज़ फ़ी के साथ में, और ये नॉन रिफंडेबल है। इसके 1 मंथ की वैलिडिटी होती है, फॉर्म निकलता है 1 मंथ के लिए, और फिर आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा जुलाई के अंदर। लेकिन गाइस इग्नू में जो बीएड है ना वो करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इग्नू से अगर आप बीएड करते हैं। जैसे कि एक तो ये है कि इग्नू से बीएड जो होती है ना वो डिस्टेंस मोड से होती है। डिस्टेंस मोड का मतलब है कि आपको रेगुलर बेसिस पे कॉलेज नहीं जाना, आपके एग्जाम्स होंगे, इंटर्नशिप्स होंगी, ये सब कुछ होगा, लेकिन आपको सिर्फ फाइनल जो एग्जाम्स होते हैं ना वो देने के लिए जाना है। टीचर्स से आपका जो गेट टुगेदर होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, कुछ इंटेलेक्चुअल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से इग्नू से जो बीएड है ना
वो आपकी किस में होती है, डिस्टेंस मोड में होती है। डिस्टेंस मोड में होती है, इस वजह से इनको डायरेक्ट एडमिशन देना अलाउ नहीं होता। इनके पास में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे कि आपको अगर इग्नू से बीएड करनी है तो आपको पहले कुछ सर्टिफिकेट कोर्स होता है इनका, डीएलएड वगैरह ऐसा कुछ करना पड़ेगा, वो भी रेगुलर मोड में, फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है ना उसके साथ में, या फिर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप इग्नू के बारे में पूरा जानना चाहते हैं, इग्नू से बीएड का क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये सब चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ बीएड में आपको ओवरऑल बता रही हूँ। इसके अलावा जैसे डीयू है, काफ़ी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो डीयू से अगर आप बीएड करते हैं तो भी उसमें भी आपके पास में एंट्रेंस है, लेकिन इसमें सीट्स बहुत कम होती है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपका एडमिशन उसमें हो जाएगा। मेरिट भी इसमें डिपेंड करती है कि आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज स्कोर था। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशंस का था। इसके बाद में देखिए बीएड का मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी हो आपके पास में, आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा फेब और मार्च में इसकी वैकेंसी निकलेगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नाउ ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, जून जुलाई में एंट्रेंस होता है, और हर एक स्टेट का ना अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है बीएड करवाने का। अलग क्राइटेरिया का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पैटर्न चेंज होता है, पैटर्न चेंज नहीं होता, बस ये कि अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो करवाते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो आपको हर एक स्टेट वाइज देखने को मिलेंगे। हरियाणा से कर सकते हैं, राजस्थान से कर सकते हैं, बिहार से कर सकते हैं, तो हर किसी का अपना अपना बीएड का एक अलग तरीका होता है। आप अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके और उसको डिटेल में पढ़िए, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में ना हर एक स्टेट से रिलेटेड जो भी, जैसे भी बीएड जहाँ से हो रही है तो उससे रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है आपके पास में बिहार बोर्ड हो गया, और सॉरी बोर्ड कह रही हूँ, आई रियली वेरी सॉरी, बिहार या फिर यूपी बीएड वगैरह हो गया, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास आती है जो एडमिशन होता है। एडमिशन का मैंने आपको तरीका बता दिया, या तो एंट्रेंस बेसिस पे हो सकता है, या फिर मेरिट बेसिस पे हो सकता है, या फिर डोनेशन के बेसिस पे हो सकता है। तो वो किसी भी अकॉर्डिंग आपका एडमिशन जो है वो हो सकता है। लेकिन अभी जो जुलाई में एंट्रेंस होती है और फेब और मार्च में इसके फॉर्म निकलते हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का या कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका मैं बता रही हूँ। लेकिन कई ऐसे होते हैं बीच में ना, ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं जो आपका डायरेक्ट एडमिशन भी करवा देते हैं। बस उनकी सिर्फ डिमांड इतनी होती है कि आपका जो ग्रेजुएशन है ना उसमें आपका 50% स्कोर होना चाहिए, और बाकी थोड़ी फ़ी तो खैर एक्स्ट्रा लगती है, लेकिन हाँ बस आपका ईयर और टाइम वेस्ट होने से बच जाता है इन सब की वजह से। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना, मतलब कहाँ से करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ टाइम बहुत मैटर करता है कि कितना टाइम आपने उसमें सिक्योर करना है अपना। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट जो चीज़ आती है मेन सब्जेक्ट और सेकेंडरी सब्जेक्ट। बीएड में एक होता है मेन सब्जेक्ट और एक होता है सेकेंडरी सब्जेक्ट, ये मेन चीज़ होती है। मेन सब्जेक्ट जो होता है वो आपकी चॉइस होती है कि आप क्या चीज़ को एज अ मेन सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, आप क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है। अगर आप 12th बेसिस पे करते हैं जो 4 इयर्स की बीएड है, तो उसमें ये है कि जो आपके 12th तक सब्जेक्ट थे, सपोज पीसीएम था या पीसीएमबी था या फिर कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज, जो भी आपका सब्जेक्ट था 12th बेसिस तक आपका, जो उसमें आपका जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, आप उस सब्जेक्ट को एज अ मेन सब्जेक्ट ले सकते हैं। मेन सब्जेक्ट में ये होता है कि आपको इसमें पढ़ने में इवन जो बीएड है ना वो सिर्फ पढ़ना ही नहीं सिखाता, इवन आपको पढ़ाना भी सिखाता है कि आप स्टूडेंट्स के साथ में कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनको सिखाएंगे और क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो बीएड बेसिकली यही एक कोर्स होता है टीचिंग से रिलेटेड, तो उसमें ये चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, आपको क्या पढ़ना पसंद है, कौन से सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं जो कि 2 इयर्स की होती है, तो उसमें आपके जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे उनको ध्यान में रखते हुए आपको सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन आता है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में आपके जो कॉमन सब्जेक्ट्स है उनको ध्यान में रख के आप अपने सब्जेक्ट्स को आगे चूज़ कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट दूर करने का ट्राई कर सकती हूँ कि हाँ शायद मैं समझा पाऊँ आपकी कोई डाउट हो तो। और इसके बाद में गाइस नेक्स्ट जो चीज़ आती है आपके पास में फ़ी। देखिए अब बात करते हैं फ़ीस की।
बाकी सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर उस फीस से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्राइवेट से बीएड करते हैं ना, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले तो कॉलेज के रिव्यूज़ देखना, जो भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, जहाँ से भी आप बीएड कर रहे हैं उसका अप्रूवल देखना, वो कहाँ से अप्रूव है, यूजीसी से है या नहीं है, और उसका जो रिव्यू है वो कैसे है, मतलब कॉलेज में जो मार्क्स आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। क्योंकि जो बीएड की मार्कशीट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप आगे टीचिंग करियर बनाने के लिए। जब आप बीएड में जो आपकी स्कोरिंग होती है उसके बेसिस पे जब आप एग्ज़ाम देते हैं, जैसे सीटेट वगैरह आप जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जब इंटरव्यू होता है, रिज्यूम बनता है, तो उसमें बीएड के मार्क्स भी देखे जाते हैं। तो इसका पूरा सीधी तरीके से और उल्टे तरीके से, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी सैलरी पे भी इफेक्ट आएगा, आपके करियर पे भी इफेक्ट आएगा। तो अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से बीएड करते हैं, तो उसमें मेन चीज़ यही है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बीएड आप कर रहे हैं उस कॉलेज से, उस कॉलेज की क्या रेपुटेशन है, क्या वैल्यू क्या है कॉलेज की, प्लस वो मार्क्स देने में कैसे उनकी जो मार्कशीट्स बनती हैं बीएड की वो किस अकॉर्डिंग बनती है, मार्क्स कितना सही देते हैं, वेटेज वगैरह कैसे सही रहती है या नहीं, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। प्राइवेट के अलावा भी एक और ऑप्शन भी आता है, जैसे डिस्टेंस लर्निंग से हो गया, इग्नू का मैंने आपको बताया। तो डिस्टेंस में ये होता है कि आपको जाना नहीं पड़ेगा। सपोज ग्रेजुएशन के बाद ना मोस्टली सब लोग जॉब वगैरह को प्रेफरेंस पहले देते हैं। तो अगर आप जॉब करते हैं, कहीं पे कोई काम वगैरह करते हैं, तो आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि अपनी स्टडीज़ को आप रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू कर पाएँ। तो आपके पास में डिस्टेंस एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन डिस्टेंस करने से बेटर ये है कि जैसे आप किसी कॉलेज में ये चीज़ की आप देख लें, ऑप्शंस देते हैं बहुत से कॉलेज। जैसे मैं किसी आपको गलत चीज़ के लिए गाइड नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत से एजेंट्स और ब्रोकर और कॉलेज में ना ऐसा ऑप्शन होता है कि आपको रेगुलर की डिग्री तो मिलेगी लेकिन आपको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। अटेंडेंस वो अपनी एडजस्ट कर लेते हैं, आपको इंटर्नशिप्स के लिए जाना पड़ेगा और आपके एग्जाम्स जो होंगे उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो उसकी खैर वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। रेगुलर से करते हैं तो जब आप बाद में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो फिर एक थोड़ा होता है कि हाँ भाई बच्चे ने रेगुलर से किया है। और ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको ये चीज़ पता है कि रेगुलर वाले बच्चे होते हैं ना उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई ओपन का स्टूडेंट होता है, डिस्टेंस मोड से कोई पढ़ा हुआ होता है। तो ये चीज़ आप इसमें कर सकते हैं कि आप इस तरीके से जाएँ, सिर्फ एग्जाम्स आपके हो जाए, इंटर्नशिप हो जाए और आपका एक बीएड का अच्छा खासा मार्कशीट आपको मिलके मतलब बन के मिल जाए। तो ये चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ी की। अगर आप बीएड किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपका 15 से 20,000 के बीच में पर ईयर की फ़ी होती है। 2 इयर्स की ये होती है। अगर आप 2 इयर्स वाला कोर्स करते हैं, 2 इयर्स का हो गया मतलब कि 40-50,000 में आपकी बीएड किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से हो जाएगी। ये उससे कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। वजह ये है कि आप कहाँ से कर रहे हैं, कॉलेज कहाँ पे है, और फिर उसमें प्रोजेक्ट वर्क होता है और फाइल्स वगैरह भी आपको देनी पड़ती हैं। इंटर्नशिप के लिए आप जाते हैं तो आपका कन्वेंस भी लगता है। तो मैं सबका ओवरऑल ना टोटल आपको कंबाइन करके बता रही हूँ कि इतना अप्रॉक्स आपका लग सकता है। वहीं अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपका बीएड पे 1 लाख के करीब खर्चा आ जाता है। 50,000 से 1 लाख के बीच में वो लाई करता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब मैं आपको अप्रॉक्स वैल्यू बता रही हूँ कि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो कितनी आपकी पॉकेट इसको अलाउ करती है या नहीं करती है। तो ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके बाद में गाइज नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है कि कॉलेज की रेपुटेशन। तो अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो आपको कॉलेज की रेपुटेशन तो डेफिनेटली देखनी ही चाहिए। आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इस कॉलेज में इतनी वैल्यू है, इतने मार्क्स वगैरह दे देते हैं। क्योंकि ज़रूरी ये है ना कि आपकी जो बीएड की मार्कशीट बने उसमें स्कोरिंग भी अच्छी खासी होनी चाहिए। ये सब हो गया कंप्लीट। हाँ, बस यही था आपके पास में। मैंने आपको जो फ़ी का आइडिया दिया वो अप्रॉक्स 1 ईयर का मैंने आपको बताया है, मतलब 1 ईयर का एग्जैक्ट बताया है, लेकिन फ़ी अप्रॉक्स में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। बाकी गाइस नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप डीयू या इग्नू बीएड पूछना चाहते हैं कि कैसे होगा, क्या कर सकते हैं, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे अभी जो टाइम पे ये आप वीडियो देख रहे हैं इस टाइम के अकॉर्डिंग तो फॉर्म तो देखिए निकल चुके हैं, फॉर्म आपके बंद हो चुके हैं। जो गवर्नमेंट में आपके पास ऑप्शन था वो बंद हो चुका है। अभी सिर्फ एजेंट और ब्रोकर्स बचे हुए हैं जिसके बाद में आप जा सकते हैं और अपना ईयर अगर सेव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी एंट्रेंस तो इसी मंथ में होने वाली है, तो इसमें आप कुछ अभी कर नहीं सकते। बट हाँ, नेक्स्ट ईयर के लिए या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसका ग्रेजुएशन का भी फाइनल ईयर चल रहा हो या सेकंड ईयर हो, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हो जाते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आपको भी लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी तो डेफिनेटली अच्छी तो लगी होगी ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉमेंट कर सकते हैं प्लीज़ किया कीजिए।
मतलब वीडियो कैसी लगी है, बहुत फास्ट बोला है, स्लो बोला है, ठीक बोला है, एवरेज बोला है, जो भी है ना अपने मन में बताया कीजिए कि मुझे पता तो चले कि मेरे व्यूअर्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कैसा मैंने पढ़ाया है, कैसा मैंने एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ अगर पॉसिबल होता है, कुछ टाइम है आप लोगों के पास में, तो प्लीज़ कमेंट करना एंड लाइक तो कर ही देना, क्योंकि उसमें ज़्यादा सेकेंड्स नहीं लगती हैं आपको। नाउ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट संडे वीडियो में। वैसे तो डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस आती हैं, दिल्ली पुलिस की मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ, डेली बेसिस पे आती हैं, लेकिन जो ये गेट टुगेदर वाली वीडियो होती है ना, ये सिर्फ संडे को ही आती है। सो संडे वाली नेक्स्ट वीडियो का वेट आपको करना है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच।